हेलो, जय हिंद एवरीवन। दिस साइड किशोर कुमार। और अपना जो क्लास 10 का चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, उसको अपन थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अपन ने उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड जो साइंस से रिलेटेड जो बातें थी इलेक्ट्रिसिटी में, कैसे चार्ज की स्टडी होती है, चार्ज इन द रेस, चार्ज इन द मोशन, फिर अपन इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखी। और उसके बाद में मैंने जो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था दैट क्या था, वो था बच्चों 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मैंने आपको मतलब बता दिया। पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। मैंने करंट को आपको जब समझाया था तो आई इज इक्वल टू अपन ने क्यू अपॉन टी लिखा, जिस तरह आपने लिखा था। इसकी अपन ने यूनिट बनाई थी तो यूनिट कूलम्ब पर सेकंड होगी, कूलम्ब पर सेकंड। और फिर मैंने इसको बाद में एम्पियर बोल दिया था, जिस तरह आपने बोल दिया था, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछता है तो 1 एम्पियर क्या होगा? यदि किसी कंडक्टर से, अपने पास में कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर से यदि इफ 1 कूलम्ब चार्ज यदि 1 सेकंड में पास करता है, 1 कूलम्ब चार्ज उस क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकंड में पास करता है, तब जो करंट बनेगा बच्चों वो होगा 1 एम्पियर। क्या होगा? 1 एम्पियर। अच्छा, इसी के बेसिस पर अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, तो 5 कूलम्ब चार्ज जाना चाहिए बच्चों इस सर्किट के थ्रू, 5 कूलम्ब चार्ज जाना चाहिए 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड में 5 कूलम्ब चार्ज इस सर्किट से पास होता है तो जो करंट बनेगा बच्चों वो होगा 5 एम्पियर। ओके, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एग्जामिनर पूछता है, वो है हाउ मेनी, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज, इन 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज में कितने? अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक सर्किट से ये मान लो एक सर्किट है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, या ये सर्किट या कंडक्टर है, इसे 1 कूलम्ब चार्ज जा रहा है, तो 1 कूलम्ब चार्ज जाने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उससे पास कर रहे होंगे, वो बात अपन को समझनी है। सपोज दैट बच्चों, में आपसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों, वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम्ब। यहां से मैं अगर आपसे मैं पूछूंगा 1 कूलम्ब की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 कूलम्ब की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या होगी? 10 की पावर -19 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी जी सर। इसको मैं 10 अपॉन में 16 लिख लूंगा जी सर। अच्छा, यहाँ से मैं पावर को कम करता हूँ तो 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 हो जाएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा 16। और इससे जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो बच्चों मेरे पास में वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यदि कोई सर्किट या कोई कंडक्टर मेरे पास में होगा और उसे 1 कूलम्ब चार्ज जा रहा है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं बच्चों 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस प्लस सॉरी पॉजिटिव 18 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। क्लियर है? तो ये सवाल पेपर में पूछता है एग्जामिनर, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा बच्चों, अपन उसकी बात करेंगे, दैट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद में अपन रेजिस्टेंस को समझेंगे, फिर ओम्स लॉ आएगा, फिर कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद में हीटिंग, जूल्स हीटिंग लॉ आ जाएगा। उसके बाद में पावर, फिर अपना चैप्टर फिनिश हो गया और फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ। शेयर 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 एवरीवन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।